बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब की आवाज़ के स्पेशल सेगमेंट में मैं हूं इमरान हैदर। आज हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 10 साल बीत गए, लेकिन उनके कातिल गिरफ़्तार ना हो सके। इसके अलावा हम बात करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो वफाक की इलामत थी, जो चारों सूबों की जंजीर मानी जाती थी, लेकिन उनके जानशीन ये विरसा क्यों नहीं संभाल सके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सूबे तक महदूद हो गई। आइए अवाम, जालों और रहनुमाओं की राय लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी सिटी के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार अहमद साहब, ये बताएं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत है, क्या उस विजन जिसको बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने छोड़ा, उसके मुताबिक क्या ये काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 दिसंबर के हवाले से मैं बात करूँगा। पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह दिन है। मोहतरमा शहीद, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारा पाकिस्तान का हुआ है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मोहतरमा का फर्जंद, वो इस वैक्यूम को कवर करेगा और वो जो बीबी का मंशूर अधूरा रह गया उसको 2018 के इलेक्शन में भरपूर तरीके से वो कैंपेन करेगा और पूरा करके इलेक्शन में कामयाबी की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका कभी मरकज़ पंजाब हुआ करता था, आज सिंध तक महदूद हो गई है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, इसकी बुनियादी वजह कुछ भी नहीं है। वो जो पिछला हमारा दौर गुज़रा है, कुछ वर्कर हमारे नाराज़ थे, उस वजह से अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जलसे हो रहे हैं पंजाब में, आपने देखा है मुल्तान में, फतेह जंग में, परेड ग्राउंड में, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा जलसा हुआ है। किसी पार्टी ने इतना बड़ा जलसा करके नहीं दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के घर से कि हम पंजाब में दोबारा उसी तरह जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो 77 में वो उभर के आए, मोहतरमा की क़यादत में जब पार्टी आई है, उसी तरह भरपूर तरीके से हम निकलेंगे। और आज भी आपको नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला एक भरपूर तरीके से हमारी जलसा कामयाब होगा। बीबी शहीद जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, जिन्होंने इस मुल्क के आम इंसान के लिए, यहाँ आम आदमी के हकूक़ के लिए जंग लड़ी और उनके हकूक़ की खातिर अपनी जान आफरी को पेश की। उनकी तकलीद करते हुए उनकी बेटी पाकिस्तान की 2 दफ़ा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इसी जगह शहीद किया गया नाकर्दा गुनाह की पादाश में, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। और आम आदमी बुनियादी तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसीलिए कत्ल किया गया कि उसने आम आदमी की बात की, और बीबी शहीद को भी इसीलिए कत्ल किया गया कि वो भी आम आदमी की बात करती थी। यहाँ जो बड़े लोग हैं, चंद जो ख़ानदानों का कब्ज़ा है पाकिस्तान के अवाम पर, और उन तक सहूलत नहीं पहुँचने देते, उन तक तालीम के दरवाज़े बंद हैं, उन पर सेहत के दरवाज़े बंद हैं। मैं पूरी अवाम से ये अपील कर जाता हूँ कि बेनज़ीर के जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अगर नहीं पकड़ा जाता तो फिर अवाम के हवाले करे। अवाम इंशाअल्लाह ताला ये उस कातिल को ख़ुद पकड़ लेगी। तो उस कातिल को पकड़ के इसी चौक में उसको मारेंगे, बम से उड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी हुआ, चाहे मुशर्रफ है, चाहे जो भी है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी बीबी को हमारी बीबी खींची उनसे और हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से, अदालतों से मुतालबा करते हैं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को सरेआम लाया जाए और उनको फांसी दी जाए। क्यों कि वो एक अवामी लीडर थी, और लीडरों को इस तरह अगर मारा जाता रहा तो ये मुल्क कैसे चलेगा। हम ये मुतालबा करते हैं जो भी लोग उसमें मुलव्वस थे, अदालतों का काम है, वो क्यों नहीं करती इस तरह। पहले हुकूमत ही हमारी साथ ही आई थी, उन्होंने भी 5 साल गुजारा, कातिल कहते गया, पता नहीं चला अब तक। फिर नवाज़ साहब आ गया, इसने बोला मेरी बहन है, इसने भी नहीं पकड़ सका। तो हम बहुत दूर से आए, गिलगित से, गाड़ियाँ बुक कर तो हम इसका शहजादे हैं। हम बोलते हैं लेकिन पकड़ते नहीं हैं कातिल को। तो हम इसलिए हमें कोई इल्म नहीं होता है क्या वजह है, क्या वजह नहीं है। ये अफसोस की बात यह है कि हमारी पार्टी 5 साल बैठा, उसने भी नहीं किया। और ये नवाज़ साहब ने बोला भाई हमारी बहन है ये, उसने भी नहीं किया हमारा। हाँ, तो बस है, और हम क्या कर सकते हैं, और हमारे पास कोई चारा नहीं है।
हम अपने हैसियत के मुताबिक बरसी गुजारते हुए रोते हुए हैं, बस और कुछ भी नहीं करते। हम इस पार्टी के बस चाहने वाला है, इस पार्टी को मरने दम तक नहीं छोड़ेंगे हम पार्टी को। 6 साल हमारी अपनी हुकूमत रही, मोहतरमा बेनज़ीर शीट का कातिल नहीं मिला, और दुख इतना है कि अगर हमारी अपनी हुकूमत में मिल जाता तो अच्छी बात थी कि अपनी हुकूमत है तो ये कुछ करते हैं। इन्होंने भी कुछ भी नहीं किया, मोहतरमा के कातिल के लिए कुछ भी नहीं इन्होंने किया। उस तो बाद नवाज शरीफ साहब आया, देखा वो मेरी बहन थी, मैं जो इनका कातिल ढूंढूंगा, फिर मोहतरमा बेनज़ीर का कातिल 5 साल इनको भी हो गए, तो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर शीट का कातिल इस वक्त तक नहीं लबा। हम बेसहारा बेयतीम होकर बैठे हुए हैं। दुनिया में 3 आदमी गुजरे हैं, नेपोलियन, हिटलर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पूरी दुनिया में। क्योंकि एशिया के सबसे बड़े लीडर हो गुजरे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बिलावल उनके नक्शा कदम पर चल रहे हैं। बिलावल साहब इंशाल्लाह इस मुल्क को भी चला सकते हैं और बेनज़ीर के कातिल को भी गिरफ़्तार करवा सकते हैं, उनमें ये सलाहियत है। आपने सवाल किया है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब के कातिल क्यों नहीं पकड़े गए। अगर इस बात पे जाएं तो इसी बाग के अंदर लियाकत अली ख़ान भी शहीद हुई है, उनके कातिल नहीं पकड़े गए जिन्होंने मोहतरमा को शहीद किया। मोहतरमा जिस मिशन से पाकिस्तान आई थी और वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहती थी, लेकिन उन ज़ालिमों को ये बर्दाश्त नहीं हो सका और उन्होंने मोहतरमा की जान ले ली। लेकिन उनके जाने के बाद भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में और रवां दवां है, और ये काफ़िला जो भुट्टो साहब से लेकर आज तक चला है, ना रुका है ना रुकेगा। मुझे भी पाकिस्तान पीपल पार्टी में 47 साल हो गए हैं। बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि बीबी की 10वीं सालगिरह बरसी है यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जाले अब आए हुए हैं और बहुत से जाले अभी आ रहे हैं इंशाअल्लाह। मगर दुख इस बात का है कि बीबी का जो कत्ल है वो राय गाँव गया है, उसके बारे में अभी तक किसी अदालत ने या किसी हमारे पार्टी के फ़र्द ने नहीं सोचा कि कम अज़ कम इस बीबी का जो कत्ल है उनके साथ इंसाफ किया जाए। मगर लोग कहीं कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है, मगर ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी नहीं ख़त्म हुई, अल्हम्दुलिल्लाह ना होने वाली है। इसको 50 साल हो गए, अगर ख़त्म नहीं हुई तो आइंदा भी इंशाअल्लाह ये ख़त्म नहीं होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी सिटी के सीनियर नायब सदर जमील कुरैशी साहब। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब तक क्यों महदूद हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो लोगों के काम होते हैं वो प्रोविंशियल होते हैं। सूबाई हल्के में ज़्यादा काम पंजाब के साथ रिलेटेड थे। हमारी बदबख्ती है कि काफ़ी अरसे से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद पंजाब में हमारी गवर्नमेंट नहीं आई। यहाँ ये पोजीशन है कि जो जायज़ नाजायज़ मौजूदा हुकूमत ने जिस जगह किसी ने कमर्शियल नक्शा करना है वहाँ हनीफ अब्बासी का पोर्ट्रेट लगा दें, कोई नहीं पूछेगा कि नक्शा बनाया है या नहीं बनाया है। तो इसलिए लोग खौफज़दा हैं कि हुकूमत है नून की, तो लोगों के काम जो है वो उनके साथ रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह अब जो पोजीशन है वो दोबारा बहाल हो रही है। हमारे लोग वर्कर बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। वर्करों को यही जो हमारी गवर्नमेंट रही है, कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से वर्कर डिसार्ट होकर घर बैठ गया था। आज जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वही पुरानी पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है और हमारे वर्कर वही अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकला, जिसका वाज़िया सबूत इस्लामाबाद में जलसा, इस्लामाबाद और पिंडी की तारीख़ में सबसे बड़ा जलसा था, और इसी तरह मुल्तान में जो जलसा हुआ वो भी तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा हुआ है। तो इंशाल्लाह आइंदा हम पंजाब में वही पोजीशन बहाल करेंगे जो पुरानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में थी। तो मीडिया वाले, सबसे पहले आपको मीडिया वाले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। आप लोगों ने आके इधर हमें खुश किया है। तो अभी मैं सुबह रास्ते से आ रहा था कि वही आज हो रहा है हमारे साथ, जिस तरह वो इस्लामाबाद वाला जलसा था कि इंतज़ामिया वाले कोई इशारे पर नहीं है। ट्रैफिक ब्लॉक है कचहरी से लेकर लियाकत बाग तक, इतनी ट्रैफिक ब्लॉक है, कोई इंतज़ामिया वाले नहीं, कोई नहीं, ट्रैफिक आपस फंसी हुई है। इशारे भी इन्होंने लोगों ने बंद किया है। हमारा जुलूस सामने पीछे खड़ा करके अब हम लोग पैदल आ रहे हैं, आस्ता आ रहे हैं। तो अभी हमारा ये जिस तरह शुरू हुआ है पंजाब में, इस्लामाबाद में हुआ है, उसके बाद मुल्तान में हुआ है, आज हमारा पिंडी में हो रहा है, कराची में हो रहा है पाकिस्तान पार्टी का। इंशाअल्लाह इस दफ़ा आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब वही पुराने जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, वो आवाम से प्यार करें, इसी तरह उन्होंने आप शुरू कर दिया है। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह हमारी
पार्टी का दौरान बहुत अच्छा गया। 2018 का इलेक्शन इंशाल्लाह हम हर इलाके से इंशाल्लाह विनर करेंगे। मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी सिटी के सदर बाबर जदून साहब। इनसे हम ये पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के दौर में खासी मजबूत थी, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में नाकाम नज़र आती है, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हमसे गलतियाँ ये हुई कि 2013 तक जो हमने 5 साल दौर लगाया और मुफाहमत की सियासत की, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और जब से हमने मुफाहमत की पॉलिसी ख़त्म की है तो आप देख लें कि हमारे जो भी रिसेंटली जलसे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद का जलसा हुआ है, उस पर आप देखेंगे कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद ने लाखों की तादाद में शिरकत की है। और आज का ये 27 नवंबर के हवाले से जो हम दुआया तकरीब कर रहे हैं, इसमें आप भरपूर तरीके से देखेंगे पीपल्स पार्टी पिंडी के कारकुनान भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे इसमें। 10 साल गुजर गए बेनज़ीर साहिबा की शहादत को, मगर कोई कातिल नहीं पकड़े गए। 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही और आज नवाज शरीफ हुकूमत भी 5 साल पूरे करने जा रही है। 10 साल बाद भी कातिल नहीं पकड़े गए, किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कातिल भी नहीं पकड़े गए, शाहनवाज भुट्टो के कातिल भी नहीं पकड़े गए, मुर्जा भुट्टो के कातिल भी नहीं पकड़े गए, बेनज़ीर भुट्टो के कातिल भी नहीं पकड़े गए। आपने देखा होगा कि आमराना सोच जहाँ भी होती है वहाँ वो ख़त्म आके पीपल्स पार्टी पे होती है। आमरों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी ख़त्म नहीं होगी और इंशाअल्लाह ताला हम इन कास्पों पे ज़रूर काबू पा के रहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसका सदर जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब भी उसको ऐड कर रहे हैं, तो हकीकी मानों में चेयरमैन कौन है? हकीकी मानों में अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी हैं और वो मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि वो अब खुले दड़े बाहर निकल रहे हैं और कारकुनों को मोटिवेट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ही इंशाल्लाह लीड करेंगे और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब ही होंगे। अहमद फिदा पिराचा साहब, उनसे पूछेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने जेलें काटी, सोबतें बर्दाश्त की, फांसियों के फंदे पर झूले लीडर्स आपके, आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों एक सूबे तक महदूद हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जो आपका ये सवाल है ये मुझे इस तरह नज़र आ रहा है जैसे आप भी मीडिया के होने के साथ साथ मीडिया के प्रोपेगेंडा में आए हुए हैं। आज आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाशुबा 2013 की गवर्नमेंट के बाद एक नॉर्मल बात होती है कि जो गवर्नमेंट में पार्टी रहती है, खुसूसन इस खिते के जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पे लोग उससे शायद उस तरह मुतमिन नहीं होते। लेकिन उसके साथ साथ आरओज़ इलेक्शन के बाद आपने देखा कि 2013 के बाद आज 2017 में जब हम खड़े हैं तो आज फिर दोबारा हर बंदा ये बात मानने पर मजबूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही असल वो जमात है जिसको आप चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में पाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि हम सिंध तक महदूद हो गए हैं, ये आपकी बात इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन में जो रिज़ल्ट होगा वो इंशाल्लाह उसकी नफ़ी करेगा। लेकिन हमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपोजिशन का खासा रहा है दमादम मस्त कलंदर, आज वो क्यों नज़र नहीं आ रहा? देखें, हमने आज भी अगर कहीं पर कंप्रोमाइज़ किया है, कहीं पर रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी अपनाई है तो इसी जमहूरियत को बचाने के लिए। लेकिन अगर ये कहना कि हमने किसी के मकसद पूरे होने में अगर हम रुकावट बने, हमने इस जमहूरियत को बचाने के लिए हमने उनका साथ नहीं दिया, तो वो हमारा आप दमादम मस्त कलंदर को ना भूलें। जब ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह आज भी आपने देखा ताहिरुल कादरी हो या इमरान खान हो या कोई और दूसरी जमात हो, वो ये मानने को तैयार है कि आसिफ जरदारी साहब हों या बिलावल भुट्टो साहब हों तो उनके साथ मिलकर ही जदोजहद जो चलेगी तो वही पाया तकमील तक पहुँचेगी। क्या पीपल्स पार्टी जो है वो ताहिरुल कादरी साहब जो धरने का इरादा रखते हैं उनके धरने में शामिल होगी? धरना कल्चर की हामी है। मैं ये समझता हूँ कि जो लीडरशिप फैसला करेगी, जो आज तक फैसले किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, उनको वक्त ने साबित किया कि दुरुस्त होगा। तो आज वो अगर उनके साथ APC में बैठ रहे हैं तो यकीनन जो वो फैसले करने जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होंगे। एक आखिर में सवाल के 10 साल हो गए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को, जो पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलमी लीडर थी, उनके कातिल नहीं पकड़े जा सके। पीपल्स पार्टी 5 साल इक़्तिदार में रही। अब दूसरा जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी ख़त्म होने वाली है, लेकिन कातिल नहीं पकड़े गए। इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, कातिल पकड़े भी गए थे, कातिलों को जो थे वो उन्होंने सज़ाएँ भी मिली, कुछ जो थे वो उससे पहले भी मारे जा चुके थे, कुछ को अभी अदालतों ने बरी किया है जिसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपील कर रखी है।
इसलिए ये कह देना कि कातिल पकड़े नहीं गए थे या पता नहीं चला था, ये दुरुस्त नहीं होगा। वो सारे महरक़ात सामने आ चुके हैं और जो जहाँ तक अदालतों में केसेस हैं वो उनकी पैरवी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और इंशाअल्लाह ताला जो उनके मुजरमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो इंसदाद दहशतगर्दी का फैसला है, आप इसे सेटिस्फाई हैं? नहीं, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके खिलाफ अपील कर रखी है, जो हाई कोर्ट ने बाकायदा समाअत के लिए मंजूर भी कर ली हुई है, और जो मुलजिम वहाँ से मुजरिम बरी हुए थे उनको दोबारा नोटिस जारी हो चुके हैं। आज से 10 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो इसी जगह शहीद हुई थी और आज 10 साल बाद भी हमारा वही वलवला और वही जज्बा है और इंशाअल्लाह बिलावल की क़ियादत में ये पार्टी भुट्टो साहब की तरह बेनज़ीर की तरह फिर जिंदा है और इंशाअल्लाह 2018 के इलेक्शन में हम इसको मुकम्मल कामयाबी से हमकनार करके दिखाएंगे। हमारा आज़्म है, हमारा वादा है। मोहतरमा के कातिल अब तक नहीं पकड़ी है, इंशाल्लाह इस जहान में नहीं पकड़ेंगे तो अगले जहान में इंशाल्लाह उनका गरबान होगा, हमारा हाथ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित से तमाम जिले यहाँ पर शिरकत किया है। आज हमें यकीन है कि 10 साल गुजर गए, अब तक बेनज़ीर मोहतरमा के कातिल नहीं पकड़े। अभी हम इस गवर्नमेंट से यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह इससे आगे इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, कातिल सरेआम आएंगे, उनको पकड़े जाएंगे। अब 10 साल हो गए हैं जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसी जगह पे शहीद किया गया, तो आज तक किसने कत्ल किया है, किसने करवाया है, ये अवाम जानती है। उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब के हमारी थे और सारा काम उन्होंने करवाया है। अब पर्दे के पीछे जो लोग हैं और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो आएगा और उन्हें मंजिल पर हम लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है और इसमें हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और आइंदा 2018 के इलेक्शन का जो है वो हम वादा करते हैं कि बिलावल भुट्टो की शान बिशाना चलेंगे और इंशाल्लाह जीत कर दिखाएंगे। मैं गिलगित बल्तिस्तान का लेबर विंग का सूबाई नायब सदर हूँ। बिलावल भुट्टो साहब से हमारी हुकूमत आई तो इंशाल्लाह हमारे पूरा उम्मीद और भरोसा है सबसे पहले बीबी की कातिलों को फांसी तक पहुँचाएगा, यही मेरी पैगाम है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस पार्टी को लेके जब बीबी आगे चलें और एक जंग लड़ते हुए मज़दूर, गरीब और किसान की, उन्होंने इस सिस्टम के ख़िलाफ़ के जमहूर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उन्होंने अपनी शहादत पेश की और उस नस्फ़ियत के मुताबिक आसफ़ अली ज़रदारी ने उस वक्त तक पाकिस्तान पीपल पार्टी के वो को चेयरमैन रहे जब तक बिलावल भुट्टो तालीम से जो है वो फ़ारिग हो गए। अब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो हैं, वही लीड कर रहे हैं और वही फेस है, रियल शेप है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े की भी। बाकी जहाँ तक आपने सवाल किया कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिल क्यों कैफरे किरदार तक नहीं पहुँच सके, तो पाकिस्तान की एक बड़ी लंबी तारीख़ है जिसको मद्देनज़र आपको रखना होगा। तो ये वो सोच थी जो गरीब पिसे हुए तबके की नुमाइंदा जमात को आगे आवाज़ नहीं बुलंद करने देना चाहती थी। बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ। बचपन से ही पीपल्स पार्टी के शौक़ में हूँ, भुट्टो का जियाला हूँ, भुट्टो के नारे लगाता हूँ। बिल्कुल घर वालों को भी बोला है कि मैं बीबी के पीछे मर जाऊंगा, बिलावल के पीछे मर जाऊंगा, भुट्टो के पीछे मर जाऊंगा। मैं भुट्टो साहब का वो जियाला हूँ कि जिसने भुट्टो साहब के फांसी के वक्त कोट लखपत जेल भी काटी है। बहरहाल आजकल जो जियाले हैं, भुट्टो साहब का जो फ़लसफ़ा था वो सिर्फ उन जियालों को पता है जो भुट्टो साहब को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है या जिन्होंने अपनी कानों से सुना है। वो गरीब के साथी थे, वो गरीब के हमदर्द थे, वो जो बात करते थे अवाम से पूछ के करते थे, जो फैसला करते थे अवाम से पूछ के करते थे। अब जो दौर जा रहा है पीपल्स पार्टी का, बिलावल का दौर जा रहा है, मोहतरमा का दौर जो था वो भुट्टो साहब की बेटी थी, वो उसी तरीके से अपने बाप के फ़लसफ़े पे चलती थी। अब जो दौर जा रहा है इसमें जियाले कम हैं, नुमाइशी ज़्यादा हैं। जियाले बहुत कम हैं, जियालों को पीपल्स पार्टी में जियाले ही पहचानते हैं। आजकल जो इस वक्त कैंडिडेट हमारे बने हुए हैं इनको जियालों का कोई पता नहीं है, बग़ैर अपनी इज्जत से, बग़ैर अपनी सीट के ये न जियालों को पहचानते हैं, ये सिर्फ जियालों के दुश्मन हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ। जो कैंडिडेट हमारे इधर खड़े हैं, कोई कहता है मैं भुट्टो के साथ ये करके आया हूँ, मैंने भुट्टो साहब को ऐसे देखा, खुदा की कसम मैंने भुट्टो साहब को करीब से देखा है। भुट्टो साहब जिस वक्त जनाब वज़ीर ख़ारजा थे, 1 नंबर लाइन वेस्टेज में रहते थे, वहाँ से मैं भुट्टो साहब को जानता आया हूँ। बेनज़ीर छोटी सी थी,
साइकिल चला रही थी वेस्टेज में। मैं उस वक़्त से इनको जानता हूँ। ये जो आज तकरीरें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये पीपल पार्टी के कुफ के दुश्मन हैं। जिस पीपल पार्टी का जियाला जो है वो जियाला है, वो आज भी जियाला है, कल भी जियाला रहेगा और मरने दम तक जियाला रहेगा। वो इनकी तरह बिकेगा नहीं, इनकी तरह सीट के लिए दूसरे की गोद में नहीं बैठेगा। यहाँ पे कई जियाले हैं जो कई गोदों में बैठकर तो आकर जियाले बने हुए हैं। वो जियाले नहीं है, जियाले हम जैसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मेरी 20 साल नौकरी थी, मुझे जियाले जनाब है जी समझ आ गए कोट लख बाद जेल में भेजा है। मेरी नौकरी ख़त्म हो गई है। ये जितने भी आप कह रहे हैं मैं जियाला हूँ, खुदा की कसम ये जियालों को घास भी नहीं डालते। ये सिर्फ इस दिन के लिए इन्होंने जियालों को पाला हुआ है। 10 बंदे इकट्ठे करके तकरीरें कर लेते हैं, फलाना राजा तो फलाना राजा। इनमें से कोई जियाला नहीं है। भट्टू के साथी सारे ख़त्म हो चुके हैं। जो भट्टू के साथी बच गए हैं वो आज भी भट्टू के साथ है, कल भी भट्टू के साथ थे। नज़रियात का और उनकी जो सोच थी और उनकी जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की उन्होंने जिस चीज़ पे बुनियाद रखी थी उसकी बात की है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी के वो जाले जो भुट्टो साहब की दौरान ज़िंदगी में जिन्होंने उनको ज्वाइन किया, उनकी तकरीरें सुनी, उनके साथ चले, वो आज भी जिंदा है। आज भी पाकिस्तान पीपल पार्टी उनके ही फ़लसफ़े को लेके आगे चल रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर मोहम्मद मतलूब इनकलाबी। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी एक तारीख़ है और 50वीं जो है यौम तासीस भी मनाया गया, जलसे भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो दमखम जो हमें बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नज़र आता था, आज वासिफ अली ज़रदारी साहब या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा? देखें जी, आप बेनज़ीर भुट्टो साहब का या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकाबला ज़रदारी साहब का उनके साथ ना कराएं, या आप बिलावल भुट्टो साहब का मुकाबला उनके साथ ना कराएं। आप ज़रदारी साहब का मुकाबला नवाज़ शरीफ से कराएं और बिलावल भुट्टो का मुकाबला आप इमरान खान से कराएं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो दमखम जो है वो पूरा मौजूद है और पीपल्स पार्टी के कारकुन पूरे तरीके से मैदान में मौजूद हैं। लेकिन आप हालात देख लें कि इस वक्त हर तरफ मफादात की, लालच की, जबर की, साजिशों की जो है वो सियासत हो रही है। उन हालात में भी ज़रदारी साहब ने 5 साल सिविल रूल के मुकम्मल किए और 5 साल सिविल रूल के मुकम्मल करके हम जमहूरियत के एक असल मिशन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप देखेंगे तो दमखम आपको पीपल्स पार्टी में ही नज़र आएगा, कहीं और नहीं आएगा। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आसिफ अली ज़रदारी साहब पॉलिसी मफाहमत की रही है, इससे आपको लगता है नुकसान हुआ है? देखें, मुफाहमत की पॉलिसी से मुराद बर्दाश्त है, तामुल है। तो ज़रदारी साहब को ये आप खराज तहसीन पेश करें कि उन्होंने मुल्क पाकिस्तान में बीबी के इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद, इतने बड़े नुकसान के बाद उन्होंने बर्दाश्त की सियासत की, तामुल की सियासत की। उन्होंने कोई तशद्दुद का या एंगर का या कोई नाराज़गी का इज़हार किए बगैर या इंतकाम की सियासत के बजाय मुल्क की खातर इफ़हाम व तफ़हीम के साथ इस मुल्क के मकसद को नंबर 1 रखा और पाकिस्तान को नंबर 1 रखा। लेकिन अभी ज़रदारी साहब मियाँ साहब से मिलना भी नहीं चाहते, तो क्या वो इख्तिताम पजीर हो रही है? मियाँ साहब को उस वक्त ज़रूर जो है वो मिल भी रहे थे जब जमहूरियत की को इसकी ज़रूरत थी, और मियाँ साहब को जब ज़रूरत थी। अब इलेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, इलेक्शन में मियाँ साहब अपने जो है वो किरदार के साथ, अपने कारनामों के साथ जाएंगे, हम अपने कारनामों के साथ जाएंगे। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा खुर्रम परवेज़ अशरफ साहब। राजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी एक तारीख रही है ख़ासकर अपोजिशन के हवाले से, लेकिन हम देखते हैं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में रहना चाहती है, जबकि पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट कर अपोजिशन करना चाहती है। इस अंदरूनी इख्तलाफ से आप नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शन में नुकसान भी हो सकता है? जी थैंक यू, शुक्रिया, आपने मौका फराहम किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात है, ये वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान के हर हिस्से में मौजूद है। सिंध और पंजाब या KP के बलूचिस्तान, हम पीपल्स पार्टी एक पेज पे मौजूद है और इंशाल्लाह इसका सबूत पंजाब में कामयाब जलसे हैं। फतेह जंग, चिन्योट, साहिवाल, इस्लामाबाद, ये कामयाब तरीन जलसे थे
और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब भी होगी और अपने तमाम क्रिटिक्स और नाकदीन के मुंह भी बंद करेगी इंशाल्लाह। आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ रहा है कि पिछला इलेक्शन आरओ का इलेक्शन था, पिछला इलेक्शन आरओ का इलेक्शन था, तो क्या आने वाला जो इलेक्शन है उसको साफ बनाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में और पार्लियामेंट के अंदर क्या किरदार अदा कर रही है जिससे आने वाला इलेक्शन को हम शफाफ बना सकें? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि 2013 का इलेक्शन एक जाली इलेक्शन था, एक जाली मैंडेट दिलवाया गया नवाज शरीफ साहब को, और इस दफ़ा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वो कदम उठाएगी जिससे हम इंश्योर करें कि आने वाला इलेक्शन फ्री और फेयर हो इंशाल्लाह। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला पंजाब में आप समझते हैं कि पीटीआई के साथ भी है और नून लीग के साथ भी है। पहले 2 जमातें हुआ करती थी, अब 3 जमातें हो गई हैं, तो क्या इससे सेटबैक नहीं मिला? नहीं, मेरा ख्याल है तीनों जमातों में मुकाबला होगा और बड़ा दिलचस्प मुकाबले होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा इमरान अशरफ साहब। उनसे पूछेंगे, राजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी तारीख जेलों की रही है, सोबतों की रही है, कोड़ों की रही है, लेकिन वो विजन जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, आज हमें प्रैक्टिकली वो नज़र नहीं आ रहा। क्या ऐसा ही है? पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन लेके आगे चल रहे हैं, उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसमें हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से करप्शन के चार्जेस भी लगते रहते हैं, तो क्या ऐसा कोई मिसाल आपने कैंप की है कि जैसे किसी को करप्शन की बुनियाद पे निकाला गया हो? देखें, ये सारे सियासी इल्ज़ामात थे, अगर कोई बात साबित हो जाती है तो फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन ये सारे सियासी इल्ज़ामात हमें प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है किसी बात में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिवीजनल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार सलीम हैदर साहब। सर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक आलमी लीडर भी थी पाकिस्तान के साथ साथ, उनकी आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है, लेकिन उनके कातिल 10 साल बाद भी आज़ाद घूम रहे हैं, गिरफ्तार नहीं हुए। इसकी बुनियादी वजह क्या है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत भी की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मोहतरमा शहीद के कातिल जो हैं, जो सामने लोग थे, जैसे किराए के कातिल किए जाते हैं, वो तो सारे कोई मारे गए, कोई पकड़े गए, कोई, लेकिन जो पीछे साजिश थी, जो करने वाले थे, वो अभी तक सामने घूम रहे हैं। और उसमें यह है कि FIR के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें पार्टी बनने की कोशिश की तो अदालत ने नहीं माना। अब जब उस केस का फैसला हुआ, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने अब नए सिरे से उसमें पार्टी शामिल हुई है, और हम ये जदोजहद कर रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने पीछे ये साजिश की और आगे किराए के कातलों को लेके आए, वो भी कटहरे में आए, वो भी जेलों में जाएं और वो उसकी सज़ा भुगते। पाकिस्तान की तारीख आप देखें तो कैद आज़म से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक जो भी साजिशें हुई, वो आज तक साजिशें बेनकाब नहीं हो सकी। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस साजिश को बेनकाब किया जाए और जो असली कातिल हैं वो सामने आए जाए। UNO की रिपोर्ट थी, स्कॉटलैंड यार्ड की भी रिपोर्ट थी, आपकी हुकूमत थी, अमल क्यों नहीं किया गया? देखिए, स्कॉटलैंड यार्ड की जो रिपोर्ट थी वो उसमें कोई वाज़ेह तौर पे उसमें नहीं था कि कौन या किस पे, और जो हमने स्कॉटलैंड यार्ड से सिर्फ इस वजह से इंक्वायरी कराई कि हमारे पे ये गिला ना किया जा सके कि हम अपनी सियासी मुखालफत की वजह से किसी को बीबी के कत्ल में मुलव्वस कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं, लेकिन बादशाह तो एक ही होता है, तो आप क्या समझते हैं किसको आगे आना चाहिए? देखिए, किसको आगे आना चाहिए? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नस्ल में से जो है, ख़ानदान में से है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है बिलावल भुट्टो, वो ही आगे आएगा, हम सारे उसके साथ हैं। आसिफ अली जरदारी साहब उसकी सरपरस्ती उनकी कर रहे हैं, और हमारा जो लीडर है वो बिलावल भुट्टो हैं, उनको हमने इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाना है। वो शहीद के बेटे हैं, शहीदों की नस्ल में से हैं, और उनकी इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को ज़रूरत है। आखिर में पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े अरसे बाद जलसे किए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद जलसे भी होंगे और इसका असर 2018 के इलेक्शन में पड़ेगा? इंशाल्लाह ये जलसों का जो तसलसल है ये चलता रहेगा, और चेयरमैन साहब जो है वो जलसे करते रहेंगे, और उनका असर भी इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन में पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वैध पार्टी है जो मुल्क के हर कोने में मौजूद है, और ये
जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक कायम है। पार्टियों पे अच्छा बुरा टाइम आता रहता है, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2018 के इलेक्शन में पंजाब में पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट दे। बेनज़ीर भुट्टो ना सिर्फ अपनी ज़ात में बेनज़ीर थीं बल्कि एक अहद का नाम था। कारकुन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पुरुमीद हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी और वो मुल्ज़मान जिनको आज तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका उनको गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगी। इमरान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।